हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। तो चलो मॉडल क्वेश्चन पेपर पे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेक्शन ए दिया है ना। सेक्शन ए में एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है। यहाँ इसका जो आधा हिस्सा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इतना इतना ही है पैसेज। ये छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और जब आप 12वीं में चले जाओगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा पैसेज आएगा। मतलब बहुत बड़ा बड़ा पैसेज रहेगा। उन पैसेजों को आपको पढ़ना है। फिर नीचे में कुछ प्रश्न दिया है, उनका उत्तर इसी पैसेज से ढूंढ के देना है। तो ये जो छोटा है बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इनके प्रश्नों को उत्तर दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रश्न देखो, ए सेक्शन वाला है, मतलब ए वाले में दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ मतलब 4 ऑप्शन है। 2 प्रश्न है, एक और 2 है ना। तो 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों को क्या करना है, चारों ऑप्शन में से एक इनका उत्तर होगा। तो ये आसानी से मिल जाएगा, बहुत सरल सरल है। और बी वाला जो है इसमें दिया हुआ है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, है ना। तो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर उसी पैसे से ढूंढ के यहाँ पे देना है, ठीक है। एक वाक्य में देना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसान होता है पैसे से उत्तर ढूंढना, आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। चलो दूसरा प्रश्न देखो। यहाँ पे पोयम दिया हुआ है। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पोयम वाला पैसेज है, समझो। तो पोयम वाले पैसेज आपके एग्जाम में पोयम से संबंधित भी आएगा, है ना। तो पोयम यहाँ पे दिया हुआ है और इनके जो कुछ प्रश्न हैं उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे पहला है टिक द करेक्ट चूज कह रहा है ना, चॉइस कह रहा है। तो टिक द करेक्ट चॉइस कह रहा है, मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, इनमें से सही ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है या चॉइस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ए से लेके ई तक दिया हुआ है। तो ए से लेके ई तक दिया हुआ है, 2 ऑप्शन है। इनका उत्तर आपको यहीं से मिल जाएगा, है ना। दोनों में से कोई एक इनका सही आंसर रहेगा। फिर नीचे में दिया है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इज 1 सेंटेंस, मतलब एक वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा है। और कोई 2 प्रश्न आपको बनाना है 3 में से। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्वेश्चन वाला है ना। तो ये आपके पाठ से संबंधित प्रश्न है। जितना पार्ट दिया है उन सभी को पढ़ोगे तो टोटल 4 प्रश्न आपके एग्जाम में वहाँ से आएगा। और हर एक प्रश्न 3-3 नंबर का रहेगा। और इनको कम से कम 2 से 3 लाइन में लिखने के लिए कहेगा, तभी तो आपको 3 नंबर मिलेगा ना। 1 लाइन मतलब 1 नंबर, 2 लाइन मतलब 2 नंबर, 3 लाइन मतलब 3 नंबर। 4 प्रश्न है, 4 तिये 12, ठीक है। चलो इसके बाद देखो बी सेक्शन को देखते हैं ना, जिसमें डू एस डायरेक्टेड दिया हुआ है। तो देख सकते हो डू एस डायरेक्टेड है। यहाँ पे बहुत सरल रहता है। डू एस डायरेक्टेड से संबंधित जो प्रश्न आएगा वो बहुत सरल सरल आएगा। तो देखो यहाँ पे 1 मिनट, कौन सा है, ए बी, हाँ 2 3 4 एनी 5 बनाने के लिए है। तो यहाँ पे 6-7 प्रश्न रहेगा, आपको 5 ही बनाना है अर्धवार्षिक पेपर में। वार्षिक में भी सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न देख सकते हो क्या है, आर्टिकल से संबंधित है क्या। हाँ ठीक है, एक आर्टिकल है और एक है इज और आर का उपयोग करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 प्रश्न है यहाँ पे। इसके बाद 6वां देखो अपोजिट वर्ड कह रहा है। ये भी बहुत सरल प्रश्न है। अपोजिट उल्टा बताना है, अपोजिट मतलब उल्टा, है ना, विलोम शब्द जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे 4 है, इनमें इन चारों को बनाना है। हर एक में आधा आधा नंबर है, तो इस प्रकार से 2 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे इसके बाद है एडिंग सफिक्स और प्रोफिक्स भी दिया हुआ है। तो सफिक्स बनाना है, प्रोफिक्स बनाना है, ठीक है। इनको देख लेना। फिर यहाँ पे देखो राइट अ स्लोगन अबाउट से टू नो ड्रग। तो स्लोगन भी लिखने के लिए कहा है। और यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न है, तो मतलब छोटा सा ही आपको लिखना है, 1 नंबर के लायक। एक स्लोगन लिख दो, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। इस पिक्चर को देख कर कह रहे हैं पोस्टर, आप लोगों को पता है ना पोस्टर। पोस्टर तो पोस्टर वाला टॉपिक ही है। अगर यहाँ पे पहले से पोस्टर दिया है तो कुछ लिखना होगा इनके बारे में। अगर कोई नाम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित कह दिया, तो आपको एग्रीकल्चर संबंधित कहेगा तो इसी तरीके का चित्र बनाना है। जैसे एग्रीकल्चर संबंधित मतलब आपको जैसे जुताई करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है ना। और वहाँ पे कुछ धान की बालियाँ भी आप दे सकते हो, तो अपने हिसाब से बना सकते हो। वाटर से संबंधित आता है, कई पिक्चर रहेंगी। आप कौवा वाला भी देख सकते हो पिक्चर में। तो कुछ भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे 8वां जो है ये पिक्चर से संबंधित प्रश्न है। और इसको नहीं बनाना चाहते अथवा में आपको नोटिस बनाने के लिए कहा जाएगा। तो नोटिस भी आप बना सकते हो। अगर आपको पोस्टर से संबंधित प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो नोटिस को बना लेना, बहुत सरल होता है नोटिस। फिर यहाँ पे एक लेटर है 8वां, ये 9वां है क्या, यहाँ पे 8वां लिख दिया है, 9वां होगा ये, है ना, 9वां है। यहाँ पे एक लेटर है, तो फीस कंसेशन के बारे में, मतलब फीस माफ़ करने के बारे में लेटर लिखने के लिए कहा है। तो
आप लोगों को पता होगा कैसे लेटर लिखा जाता है ना। स्कॉलरशिप से संबंधित प्रश्न आता है, फीस माफ करने से संबंधित रहते हैं प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ना। तो लेटर कई कई होते हैं, आपको देख लेना, सभी लेटर बहुत सरल होते हैं। इसके बाद ये जो 10वां टॉपिक है जो 9वां के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस है ना, माय फेवरेट लीडर है, इम्पोर्टेंट ट्री दिया हुआ है, एनी फेस्टिवल दिया है। तो आप सभी को पता है कि वार्षिक में वंडर ऑफ साइंस आता ही है, माई हॉबी आता है। वंडर ऑफ साइंस माई हॉबी का याद करोगे तो 10वीं में भी काम आएगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि माई हॉबी और वंडर ऑफ साइंस को याद कर लेना, क्योंकि ये 10वीं में भी आता है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिया।